तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की। पूरा देश इस वक्त जानना चाहता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर का महापापी कौन है। आखिर किसके इशारे पर तिरुपति बालाजी मंदिर में जानवरों की चर्बी वाली घी की सप्लाई की जा रही थी। आखिर किसने अपने फायदे के चक्कर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। पूरा देश इन सवालों के जवाब चाहता है। आज हम तिरुपति बालाजी और उनके भक्तों के साथ हुए छल का पर्दाफाश करेंगे। हम हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की सबसे बड़ी साजिश से जुड़े ऐसे खुलासे करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। उन खुलासों पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस महापाप की टाइमलाइन बताना चाहते हैं। सबसे पहले जानना आपका जरूरी है कि खुलासा कैसे हुआ। इस खुलासे की टाइमलाइन क्या है वो जरा देखिए आप। जून 2024 में जगन मोहन रेड्डी को हराकर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की सत्ता संभाली। शिकायतों के बाद 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल एनडीडीबी लैब को भेजे। 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट में सामने आया कि एक फर्म के घी में मिलावट है। 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की एक बैठक होती है। 23 जुलाई को घी के सैंपल फिर से गहन जांच के लिए भेजे जाते हैं। 18 सितंबर को इस सैंपल की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में घी के अंदर जानवरों की चर्बी मिले होने का शक जताया जाता है। यानी तिरुपति देवस्थानम में प्रसादम के नाम पर जानवरों की चर्बी खिलाई जा रही थी। हिंदुओं के साथ इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। रिपोर्ट आने से पहले तक ट्रस्ट के लोगों को प्रसाद की खराब क्वालिटी पर शक तो था, लेकिन आवाज नहीं उठा पाए क्योंकि उन पर ऊपर का दबाव था। अब सवाल है कि वो ऊपर कौन लोग हैं जिनके इशारे पर प्रसाद में चर्बी मिलाई गई। तिरुपति के प्रसाद में चर्बी मंदिरों के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, अब तो देश के हिंदू अपने देव स्थानों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। मंदिरों की जिम्मेदारी जिन पर है वो तो भक्तों को जानवरों की चर्बी चटा रहे हैं। जिस वक्त तिरुपति के भक्त प्रसाद को सिर माथे से लगाते होंगे, उस वक्त चर्बी के ये सप्लायर राक्षसीय अट्ठाहस करते होंगे। सोचते होंगे कि देखो, ये मूर्ख मरे हुए जानवर की चर्बी में दैवीयता तलाश रहा है। यही तो हुआ है तिरुपति में सालाना आने वाले 3 करोड़ से ज्यादा भक्तों के साथ। The lab reports which we have taken, the test samples which were taken and sent to the National Dairy Development Board in Gujarat, it has been certified from their lab that beef tallow and animal fat, that is lard, LARD, these were used, and fish oil was used in the preparation of ghee which was supplied to Tirumala. ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में हुई मिलावट भ्रष्टाचार के एक बड़े खेल का हिस्सा है। जानवरों की चर्बी केवल हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए ही नहीं, बल्कि लालच की वजह से मिलाई गई होगी। इस खेल की शुरुआत तभी हो गई थी जब आंध्र प्रदेश में दूध की कीमतें बढ़ी। पिछले 5 दशकों से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन तिरुपति ट्रस्ट को शुद्ध देसी घी दे रहा था। दूध की कीमतें बढ़ी तो जुलाई 2023 में केएमएफ ने कम रेट पर घी देने से इनकार कर दिया। केएमएफ ही मंदिर ट्रस्ट को मशहूर नंदिनी घी सप्लाई करता था। तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने केएमएफ का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म कर दिया और उसके बाद सबसे कम बोली लगाने वाली 5 फर्मों को घी का टेंडर दे दिया। हालांकि नई फर्मों के घी को लेकर लगातार शिकायतें आती रहीं। इसको लेकर पिछले वर्ष अगस्त में राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया था। अगस्त 2023 में केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाला घी खरीद रहा है, जिसके बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने आरोपों को खारिज करते हुए ई टेंडर प्रक्रिया का हवाला दिया। हालांकि घी की क्वालिटी को लेकर उन्होंने तब कुछ भी नहीं कहा था। दरअसल सभी को अंदर खाने में पता था कि घी की क्वालिटी खराब हुई है।
और इस वजह से प्रसाद में मिलने वाले लड्डू का स्वाद और गुणवत्ता पर असर पड़ा है। What has actually happened here is just a routine practice which has been twisted for political gains. See, this process is not new. Every 6 months, TTD routinely calls for tenders. People were saying, complaining regularly, smelling of something which is not the usual prasad. A lot of times people used to come to me and they said, see what's happening. Maybe you have to put for us, some kind of lab testing. तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट हर साल 5 लाख किलो घी खरीदता है। हर दिन 1 से 1.5 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि घी का इस्तेमाल कितने बड़े पैमाने पर होता है। ये भी तय है कि दूध की बढ़ी कीमतों की वजह से घी की कीमतें भी बढ़ी होंगी। ऐसे में केएमएफ के बजाय कम बोली लगाने वाले फर्म बिना मिलावट के घी दे पा रहे हों, इस पर संदेह होता है। गवर्नमेंट के नियंत्रण में लाके उनको जो आज़ादी चाहिए, एग्जाम्पल हमको अच्छे में अच्छा घी देना है, अच्छे में अच्छा प्रसाद देना है, तो उसके लिए वो आज़ादी नहीं मिलती है। हमको L1 को ही देना पड़ता है, तो वो उससे थोड़ा तकलीफ हो रहा है। जुलाई में जब सैंपल में गड़बड़ी पाई गई थी तो चंद्रबाबू नायडू सरकार ने 29 अगस्त को दोबारा से केएमएफ को नंदिनी घी की सप्लाई का टेंडर दे दिया है। यानी अभी फिलहाल तिरुपति में जो लड्डू मिल रहा है उसकी शुद्धता पर भरोसा किया जा सकता है। तिरुमला से शेषागिरी, जी मीडिया। तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की खबर ने करोड़ों हिंदुओं को हैरान कर दिया। जो स्थान धर्म के ध्वजवाहक होते हैं वहां धर्म को पथभ्रष्ट करने की साजिश हुई। देश भर के साधु संत इसको लेकर गुस्से से भर गए। घी में चर्बी की मिलावट की साजिश करने वालों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग हो रही है। और सिर्फ यही नहीं, धर्मगुरु तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को सरकारी नियंत्रण के बाहर करने की मांग कर रहे हैं। तो सरकार की उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। मेरी आस्था को समाप्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करके दुकानदारों को जेल भेज के फांसी की सजा देनी चाहिए। सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती हैं, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। भगवान को तो कष्ट हुआ ही हुआ। जिन व्यक्तियों ने, भगवान के भक्तों ने प्रसाद लिया, उनको तो अति कष्ट हुआ होगा। इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें।